हेलो माय डियर क्यूरियस फैलोज। आज हम इकोनॉमिक्स का जो हमारे पास नेशनल इनकम का जो नेशनल इनकम जो हमारे पास एक टॉपिक था, उसी के अंडर जो आप सब टॉपिक कह सकते हैं, उसका पार्ट कह सकते हैं, वो हमारे पास है नेट नेशनल प्रोडक्ट, जिसे हम एनएनपी कहते हैं। माय डियर क्यूरियस फैलोज, अगर आप एनएनपी को समझना चाहते हैं, नेट नेशनल प्रोडक्ट को समझना चाहते हैं, तो आपको हमारे प्रीवियस वीडियो जो है जिसमें हमने ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट के बारे में पढ़ा है, उसको थोड़ा बहुत समझना है आपने। अब लेकिन हम उसको थोड़ा बहुत रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि अगर वो समझने होगा तो आई थिंक इसमें डायरेक्टली जाना जो है वो हमारे लिए, स्टूडेंट्स के लिए जो हमारा जो है इंसाफ नहीं होगा। अब देखो, हमारे पास था ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट का मतलब क्या था? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट का मतलब होता था कि एक नेशन के लोगों के दौरा, अगर यहां पे मैं नेशन की बात करूंगा तो इंडिया आएगा, है ना। तो एक मतलब एक नेशन के रेजिडेंट्स के दौरा जितने भी जो गुड्स एंड प्रोडक्ट्स बनाए गए हैं, ठीक है, जितने भी गुड्स एंड प्रोडक्ट्स बनाए गए हैं किसी एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में, जिसको हम 1 ईयर लेते हैं, तो 1 ईयर में एक नेशन के रेजिडेंट्स के दौरा जितने भी गुड्स एंड प्रोडक्ट्स बनाए गए हैं, कहां? उस नेशन के, इस नेशन के, उस कंट्री के बाउंड्री के अंदर और उस कंट्री के बाउंड्री के बाहर, ठीक है। जैसे मैं थोड़ा बताता, मान के चलो ये कंट्री ए है, ये कंट्री बी है कोई, ये कंट्री सी है। मैं इसे नाम दे देता हूं इंडिया, इसे मैं नाम दे देता हूं बांग्लादेश, और इसे मैं नाम दे देता हूं चाइना। अब देखो, मैं कर रहा हूं किसकी बात? नेट नेशनल प्रोडक्ट। अब यहां पे मैं इंडिया की बात करूंगा तो मेरा नेशन आ जाएगा इंडिया, ठीक है। तो जीएनपी का मतलब यह था कि एक साल के अंदर इंडिया के लोग जितने भी गुड्स एंड प्रोडक्ट्स बनाएंगे और जितनी भी जो सर्विस देंगे, कहां? अपने इंडिया के बॉर्डर के अंदर और इंडिया के बॉर्डर के बाहर, चाहे चाइना में, बांग्लादेश में, ब्राजील में, वगैरह वगैरह। तो उन गुड्स प्रोडक्ट्स की जो फाइनल वैल्यू होगी, जो सर्विस दी है उसका जो फाइनल वैल्यू होगा, वो हमारा कहलाएगा जीएनपी। वो हमारा कहलाएगा जीएनपी, यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। दोबारा से एक दफा मैं ये रिवाइज करता हूं, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, क्योंकि जब मैं एनएनपी ने नेट नेशनल प्रोडक्ट पढ़ाऊंगा तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट समझ हो आ जाएगा, तो नेट नेशनल प्रोडक्ट खुद समझ आ जाएगा। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट का मतलब होता है एक नेशन के लोगों के दौरा। तो यहां पे नेशन मेरा इंडिया आ जाता है, तो इंडिया के लोगों के दौरा एक साल में जितने भी जो गुड्स एंड सर्विसेज उन्होंने बनाए हैं, या जितनी भी जो सर्विसेज दी हैं, कहां? अपने देश की बाउंड्री के अंदर और अपने देश के बाउंड्री के बाहर। तो उन गुड्स एंड प्रोडक्ट्स और जितने भी जो सर्विसेज दी हैं और मतलब जो गुड्स एंड प्रोडक्ट्स हैं, उनका फाइनल वैल्यू कहलाता है हमारे पास जीएनपी। आई होप आप ये कॉन्सेप्ट जीएनपी का समझ गए। अब हम एनएनपी जाते हैं। एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट। नेट नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है? नेट नेशनल प्रोडक्ट इज इक्वल टू जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन ऑफ कैपिटल गुड्स। इसमें हम क्या करते हैं, अगर मुझे अपने देश का नेट नेशनल प्रोडक्ट कैलकुलेट करना होगा तो मैं क्या करूंगा? पहले जीएनपी निकालूंगा। तो जीएनपी क्या था कि भाई साहब, एक साल के अंदर एक नेशन के लोगों ने, या यहां पे नेशन मतलब इंडिया के लोगों ने, है ना, नेशन अपनी अपनी है, तो यहां पे मैं इंडिया की बात कर रहा हूं, तो इंडिया के लोगों ने एक साल के अंदर जितने भी जो गुड्स एंड प्रोडक्ट्स बनाए हैं, प्लस में जितने भी जो सर्विसेज दी हैं, उन तमाम अपने देश के अंदर और अपने देश के बाहर, उन गुड्स एंड प्रोडक्ट्स और उन सर्विसेज का जो कुल मिला के जो टोटल वैल्यू आएगा, टोटल मॉनेटरी वैल्यू आएगा, टोटल जो वैल्यू आएगा, तो हमारा जीएनपी होगा। तो अगर एनएनपी निकालूंगा तो किसके बराबर होगा? जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन ऑफ कैपिटल गुड्स। तो इससे मेरा एनएनपी निकल जाएगा, नेट नेशनल प्रोडक्ट निकल जाएगा। लेकिन यहां पे एक चीज को समझने की जरूरत है
यहां पे आप बोलोगे सर आपने जीएनपी तो किया, तो चलो आपने जीएनपी समझा दिया कि ये है, मगर जो डेप्रिसिएशन ऑफ कैपिटल गुड्स है वो क्या है? अब देखो सबसे पहले डेप्रिसिएशन ऑफ कैपिटल गुड्स से पहले मैं कैपिटल गुड्स पे जाता हूं। कैपिटल गुड्स वो गुड्स होते हैं जिन गुड्स का इस्तेमाल करके आप मजीद गुड्स बनाते हैं, मजीद सामान बनाते हैं आगे। जैसे एक मशीनरी का इस्तेमाल करके हम मजीद आर्टिकल्स प्रोड्यूस करते हैं, राइट? तो वो हमारा कैपिटल गुड आता है। तो कैपिटल गुड्स में हमारी मशीनरी आ जाती है, कैपिटल गुड्स में हमारे पास टूल्स आ जाते हैं, और कैपिटल गुड्स में वो तमाम बिल्डिंग्स भी आ जाएंगे, वो तमाम जगहें भी आ जाएंगे जिनके अंदर आप क्या कर रहे हैं, या तो गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं या तो फिर क्या कर रहे हैं, सर्विस दे रहे हैं। मान के चलो कैपिटल गुड में चलो मशीनरी तो है ही, क्यों? मशीनरी के जरिए हम मजीद चीजों को प्रोड्यूस करते हैं, मजीद प्रोडक्ट्स बनाते हैं, वो तो कैपिटल गुड्स में आ गया। प्लस कैपिटल गुड में क्या है, अगर मान के चले कि एक बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग मतलब एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री के अंदर जो है गुड्स प्रोड्यूस किए जाते हैं, क्या वो फैक्ट्री की बिल्डिंग भी कैपिटल गुड में आ जाएगी? बिल्कुल आ जाएगी। क्यों? क्योंकि कोई भी इमारत है, कोई भी बिल्डिंग है, कोई भी जगह है जिसके अंदर गुड्स को प्रोड्यूस किया जा रहा है या जिसके अंदर सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है, वो आपके कैपिटल गुड में आ जाएगा। इसलिए फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज, मशीनरी, टूल्स वगैरह वो तमाम चीजें किसके अंदर आ जाती हैं? कैपिटल गुड्स। यानी कैपिटल गुड्स वो गुड्स होते हैं जिनका इस्तेमाल करके हम मजीद गुड्स बनाते हैं, या वो जगह है, वो इमारतें भी कैपिटल गुड्स के अंदर आती हैं जिनके अंदर या तो कोई सर्विसेज दी जा रही है, ठीक है ना, या तो सर्विसेज दी जा रही है, या उनके अंदर क्या किया जाए, प्रोडक्ट्स बनाए जा रहे हैं मशीनरी के जरिए वगैरह वगैरह, ठीक है ना। अब यहां पे एक चीज आपको कंफ्यूजन में आती होगी, मैं कह रहा हूं कि वो बिल्डिंग जिनके अंदर सर्विसेज दी जा रही मतलब क्या है? जैसे स्कूल एक बिल्डिंग है, स्कूल में बिल्डिंग्स होते हैं, उन बिल्डिंग के अंदर टीचर पढ़ाते हैं, तो समझो वो आपको सर्विस दे रहे हैं ना, तो वो स्कूल की बिल्डिंग्स भी आपकी किस में आ जाएंगी? कैपिटल गुड्स में आ जाएंगी, ठीक है ना। तो कैपिटल गुड्स में क्या क्या आता है? कैपिटल गुड्स में मशीनरी आती है, टूल्स आ जाते हैं, फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज वगैरह सब जो है कैपिटल गुड्स में आ जाते हैं, ठीक है ना। अब तो कैपिटल गुड का तो समझ आपको आ गया, ठीक है ना। लेकिन अब डेप्रिसिएशन ऑफ कैपिटल गुड का मतलब क्या है? कैपिटल गुड की जो ओरिजिनल कीमत का घटने को, डिक्रीज होने को हम क्या कहते हैं? डेप्रिसिएशन ऑफ कैपिटल गुड्स। अब यानी कैपिटल गुड की जो ओरिजिनल वैल्यू है उसकी कीमत में कमी होने को हम क्या कहते हैं? डेप्रिसिएशन। फॉर एग्जांपल मान के चलो मैंने 2020 के अंदर एक मशीन खरीदी थी, मशीन एक कैपिटल गुड है, क्यों? क्योंकि मशीन के जरिए से आप मजीद चीजों को आगे प्रोड्यूस करते हैं। मान के चलिए कारखाने के अंदर एक मशीन लाई जाती है, क्यों लाई जाती है? उस मशीन का इस्तेमाल करके मजीद गुड्स हम प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है ना। तो मैंने एक मशीन खरीदी थी 2020 में, 20 लाख में खरीदी थी। अब क्या होगा? चूंकि अब 2025 है तो इसकी कीमत बढ़ेगी या कम होगी? कम होगी। मान के चलेंगे 2025 के अंदर इस मशीन की कीमत हो गई 15 लाख। अब इसी को हम कहते हैं, अब देखो ये 20 ऊपर कीमत इसकी ओरिजिनल, माइनस करूंगा 15, 5 लाख, यानी 5 लाख जो निकला वो आ गया इस मशीन का डेप्रिसिएशन, ठीक है ना। अब डेप्रिसिएशन ऑफ कैपिटल गुड का मतलब होता है जो आपके पास कैपिटल गुड है उनकी कीमत में कमी होना। अब वो कैसे कमी होती है? किसी जो हम कैपिटल गुड की जो ओरिजिनल वैल्यू कैसे गिरती है? मतलब पीछे दफा जो है एक मोबाइल फोन जो है 3 साल पहले मैंने लिया था, मान के चलेंगे 10,000 में, क्या मैं आज उसको 20,000 में बेचूंगा? नहीं, वो मेरा मोबाइल फोन या तो 4,000 में जाएगा या 5,000 में जाएगा। उसी को हम कहते हैं डेप्रिसिएशन। अब देखो मान के चलो, अब हम ये मान के चलते हैं डेप्रिसिएशन की, मैं और एक आपको एग्जांपल दूंगा। हाँ, डेप्रिसिएशन की मैंने आपको ये एग्जांपल दी। अब डेप्रिसिएशन होता क्या है? डेप्रिसिएशन का मतलब है कैपिटल गुड्स की कीमत में डाउनफॉल होना, डिक्रीज होना, उसको हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। वो किस वजह से डेप्रिसिएशन किस वजह से होता है? यानी जो कैपिटल गुड की कीमत में कमी किस वजह से आती है? वो आती है, इसके लिए क्या कारण होता है? एक तो होता है, इसके लिए जो कारण होता है वो होता है वेयर एंड टियर। वेयर एंड टियर का मतलब है जब आप चीज को कंटिन्यूसली यूज करते हैं, प्लस जितना 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 ज्यादा समय बढ़ते जाता है, साल बढ़ते गया और आप उसको यूज भी करते जाते हैं, तो उस चीज की घसाई होती रहती है। फॉर एग्जांपल आपने एक मशीन खरीदी तो मशीन का इस्तेमाल आप करते जाते हैं, तो मशीन की उम्र भी बढ़ रही है, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल, और आप उसका इस्तेमाल भी करते जा रहे हैं।
जिसकी वजह से उस मशीन के जो पार्ट्स हैं, नट्स हैं, वो भी ढीले होते जाएंगे, उसके जो हर पार्ट है वो ढीला होते जाएगा। आप सिंपल एग्जांपल लो, आप एक गाड़ी खरीदते हैं तो जितना टाइम आप उसको इस्तेमाल करते जाते हैं, उसकी उम्र जितनी बढ़ती जाती है और आप इस्तेमाल करते जाते हैं, उसके टायर्स जो होते हैं वो उनकी घसाई होती जाती है, वो पतले होते जाते हैं। दैट इज व्हाई एक चीज की जो गुड होता है उसकी कीमत में डाउनफॉल होता है, उसको हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। वो किस वजह से होता है? वेयर एंड टियर की वजह से, चीज के टूटने फूटने की वजह से, उसके पार्ट्स के कमजोर होने की वजह से क्या होता है? डेप्रिसिएशन होता है। डेप्रिसिएशन किस वजह से होता है? वेयर एंड टियर की वजह से होता है, ठीक है ना। एक तो डेप्रिसिएशन वेयर एंड टियर की वजह से होता है, यानी उसमें क्या होता है? उसके पार्ट्स जो होते हैं वो ढीले हो जाते हैं, ठीक है ना। अब जब पार्ट्स ढीले, जितना आप इस्तेमाल करोगे, यूज करोगे, तो उसके पार्ट्स ढीले होते जाते हैं। और एजिंग फैक्टर भी होता है कि जितनी ज्यादा इसकी उम्र बढ़ती जाएगी, प्लस में आप इस्तेमाल करते जाओगे तो उसकी वेयरिंग एंड टेयरिंग ज्यादा से ज्यादा, घसाई ज्यादा से ज्यादा होती जाएगी। उसी घसाई के कारण क्या हो जाता है? आपका जो कैपिटल गुड होता है उसकी कीमत में कमी हो जाती है। एक तो ये रीजन होता है। दूसरा रीजन, कैपिटल गुड की कीमत में कमी होने का दूसरा रीजन क्या होता है? उसको हम कहते हैं एब्सोलिसेंस। इकोनॉमिक्स में उनको हम एब्सोलिसेंस कहते हैं। एब्सोलिसेंस में जो कैपिटल गुड की कीमत घट रही है ना, वो वेयर एंड टियर की वजह से नहीं घट रही है, बल्कि यहां पे न्यू टेक्नोलॉजी की वजह से घट रही है। वो क्यों? मान के चलेंगे 2024 में एक फोन का नया ब्रांड आया था मार्केट में, ठीक है ना, और वो काफी लोग उसको खरीद रहे थे। क्यों? क्योंकि नया फोन आया था, जबरदस्त क्वालिटी वाला था, सबसे बढ़िया फोन आज तक आया मार्केट में, ठीक है ना। अब मान के चलेंगे 2024 में आया था वो फोन, मान के चलेंगे 2025 में उसी का एक नया वर्जन आ गया जो कि पीछे वाले फोन से ज्यादा क्वालिटेटिव था, ज्यादा एफिशिएंट था। तो कुदरती बात है, लोग अब इस फोन की तरफ ज्यादा जाएंगे, इसकी खरीदारी क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। लेकिन जो पहले वाला फोन था, इस कंपनी के लोग क्या करेंगे? इस कंपनी के लोग जो है इस फोन को जो जितने भी बनाए उन्होंने, वो तो फेंक तो नहीं देंगे, वो क्या करेंगे? उनको पता है कि मार्केट में फोन का नया वर्जन आ गया है, ठीक है ना, इसी फोन का जो है नया वर्जन आ गया है जो कि इसके कंपैरिजन में ज्यादा क्वालिटी रखता है, जो कि इसके कंपैरिजन में जो है ज्यादा एफिशिएंट है। दैट इज व्हाई जो पहले वाला फोन था उसकी कीमत मार्केट में ऑटोमेटिकली डाउन हो जाएगी। तो उसको हम क्या कहते हैं? एब्सोलिसेंस। इसका मतलब है जो आपका कैपिटल गुड होता है उसकी डेप्रिसिएशन, उसकी कीमत में जो कमी आती है वो दो कारण वजह से आती है। एक तो वेयरिंग एंड टियरिंग की वजह से आती है और दूसरी आती है एब्सोलिसेंस की वजह से आती है। जैसे मैंने यहां पे, अब मान के चलेंगे, अब एक फोन खरीदा था मैंने 2024 में, मैंने एक फोन खरीदा था, मान के चलेंगे मैंने खरीदा था फोन को 80,000 में, 80,000 में, ठीक है ना। अब देखो, अब 2025 के अंदर इस फोन का एक नया वर्जन आ गया मार्केट में। अब जो है इसी फोन की 2025 में वैल्यू जो है वो कम हो जाएगी। मान के चलेंगे ये पहुंच जाएगा कहां? ये 50,000 पे पहुंच जाएगा। क्यों? क्योंकि अब मार्केट में क्या आया है? नया फोन आया है, ठीक है ना, जो इससे ज्यादा क्वालिटी रखता है, जो इससे ज्यादा एफिशिएंट है। तो फिर अब इसकी कीमत में कितना डाउनफॉल आया? 80 माइनस 50, ये आ गया 0 का 0, 0.38, 30,000 जो है इसकी कीमत में जो है वो डाउनफॉल आया है, वो यानी कम हुआ इसकी कीमत 30,000। तो ये जो कम 30,000 निकला ना, यही डेप्रिसिएशन है। हमें पता चला कि डेप्रिसिएशन के दो कारण होते हैं, एक होता है वेयरिंग एंड टेयरिंग, ठीक है ना, वेयरिंग एंड टेयरिंग यूज एंड एजिंग की वजह से होता है। दूसरा होता है न्यू टेक्नोलॉजी की वजह से, यानी जो एक चीज जो मेरे पास कैपिटल गुड होगा ना, मार्केट एक मशीन होगी, उस मशीन का जब एक नया वर्जन आया जाएगा जो पहले वाली मशीन से ज्यादा अच्छी होगी, तो पहले वाले की क्या हो जाएगी? मार्केट में और जो है उसकी कीमत क्या है? कम हो जाती है। उसी को हम कहते हैं डेप्रिसिएशन। इसलिए अब हम क्या करेंगे? जब हम एनएनपी निकालते हैं, नेट नेशनल प्रोडक्ट निकालते हैं, उसके लिए हम क्या करते हैं? हम पहले जीएनपी निकालते हैं। और वो जीएनपी क्या था भाई साहब? एक साल के अंदर एक नेशन के लोगों ने जितने भी गुड्स बनाए हैं अपने कंट्री के अंदर और अपने कंट्री के बाहर, उन तमाम गुड्स एंड जो सर्विस प्लस में जो सर्विस दी है, उन तमाम गुड्स एंड सर्विसेज का जो फाइनल वैल्यू था वो था मेरे पास जीएनपी, माइनस में डेप्रिसिएशन ऑफ कैपिटल गुड। जितने भी जो कैपिटल गुड्स है उनका हम निकालेंगे डेप्रिसिएशन, ठीक है ना। जब मैं एनएनपी निकालूंगा इज इक्वल टू क्या करूंगा? जीएनपी। जीएनपी तो मैंने आपको बता दिया
कि भाई साहब एक साल के अंदर एक कंट्री के लोगों ने अपने मुल्क के अंदर और अपने मुल्क के बाहर जितने भी गुड्स प्रोड्यूस करे, पहले जितनी भी सर्विसेज थी, उनका फाइनल वैल्यू है मेरे पास जीएनपी, माइनस जितने भी जो मेरे पास कैपिटल गुड्स हैं, ठीक है ना, जितने भी जो कैपिटल गुड्स है उनका क्या निकाला जाएगा, उनका निकाला जाएगा डेप्रिसिएशन। जैसे मान के चलो मैंने यहां पे इस मशीन का डेप्रिसिएशन निकाला था 5 लाख आया था, वैसे जितने भी जो देश के अंदर और देश के बाहर, क्यों, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, जीएनपी के रिलेटेड है ये एनएनपी, ठीक है ना। तो एक हमारी कंट्री के जो कैपिटल गुड्स हैं, मान के चलेंगे अगर इंडिया की फैक्ट्री जो है, इंडस्ट्री है, वो बांग्लादेश में काम कर रही है, चाइना में, अमेरिका में वगैरह जो काम कर रहे हैं, ठीक है ना, अब वो वहां पे मशीनरी इस्तेमाल कर रहे हैं, वहां पे भी हमारे पास क्या है, कैपिटल गुड्स है ये, ठीक है ना, ठीक है ना। अब जो कैपिटल गुड्स यहां पे इस्तेमाल हो रहे हैं कहां पे, अपने देश के अंदर भी हमारे पास कैपिटल गुड्स है जहां पे हम गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं, और यहां पे कैपिटल गुड्स हमारे पास अपने देश से बाहर भी है। क्यों, क्योंकि हमारे लोग बांग्लादेश में भी काम कर रहे हैं, चाइना में भी, अरब कंट्रीज में भी, तो वहां पे कैपिटल गुड्स का तो इस्तेमाल करेंगे, मशीनरी का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। तो अपने देश के अंदर और अपने देश के बाहर जो हमारे पास कैपिटल गुड्स हैं, हम क्या करते हैं, उनका डेप्रिसिएशन निकालते हैं। जो भी डेप्रिसिएशन आया तो वो हमने लिख दिया डेप्रिसिएशन की जगह। तो एनएनपी इज इक्वल टू जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन। मान के चलो हमारा, मुझे एनएनपी निकालना होगा अपने कंट्री का, तो जीएनपी ग्रॉस नेट प्रोडक्ट मान के चलो हमारे पास है 100 ट्रिलियन, ठीक है ना, और डेप्रिसिएशन हमारे पास कितना आया, मान के चलो 1 ट्रिलियन हमारे पास डेप्रिसिएशन आया। डेप्रिसिएशन मतलब कि भाई जितने भी जो कैपिटल गुड्स हैं आपके अपने देश के अंदर और अपने देश के अंदर जहां जहां भी आपके देश के लोग काम कर रहे हैं, प्लस सर्विसेज दे रहे हैं और कैपिटल गुड का जो इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है ना, उन तमाम कैपिटल गुड्स का हम निकालेंगे डेप्रिसिएशन, फिर यहां पे क्या कर देंगे उसको माइनस, तो 100 ट्रिलियन माइनस 1 ट्रिलियन, तो 99 ट्रिलियन जो मेरे पास निकला, वो मेरे पास क्या निकला, एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट। इसलिए मैं आपको और एक दफा बता दूंगा कि नेट नेशनल प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है। नेट नेशनल प्रोडक्ट का मतलब होता है, अगर मैं इसकी डेफिनेशन बताऊं, नेट नेशनल प्रोडक्ट कैन बी डिफाइंड एज द फाइनल वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय द रेजिडेंट्स ऑफ ए कंट्री in 1 year, regardless of the production within the country, within the border of the country, and also across the borders of the country। यानी कहने का मतलब यह है कि नेट नेशनल प्रोडक्ट अकाउंटिंग फॉर द डेप्रिसिएशन ऑफ द कैपिटल गुड्स, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब यह है कि एक साल में हमने जितने भी जो गुड्स प्रोड्यूस करे और जितनी भी जो सर्विसेज दी, कहां, अपने देश के अंदर और अपने देश के बाहर, जितने भी जो इंडिया के लोगों ने गुड्स प्रोड्यूस करे या इंडिया के लोगों ने प्लस में सर्विसेज दी, उनका फाइनल वैल्यू माइनस जो जितने भी जो कैपिटल गुड्स हमने यूज करे इंडिया के अंदर और इंडिया के बाहर, इंडिया के लोगों ने जितने भी जो कैपिटल गुड्स यूज करे उनका डेप्रिसिएशन निकालेंगे, तो आपके पास क्या निकल जाता है, नेट नेशनल प्रोडक्ट। थैंक यू वेरी मच।